गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझने की चेष्टा की कि इस पेपर को क्यों आपके बीएड के करिकुलम में शामिल किया गया और उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा है। मैं जस्ट एक क्विक रिवाइंड कर देता हूँ कि इस ऑप्शनल पेपर जिसका नाम जो कि इन्वायरमेंट पर आधारित है, इसमें मेनली यही प्रयास किया गया कि भाई आपको इन्वायरमेंट से जुड़े हुए सभी प्रकरणों के विषय में बताया जाए कि किस प्रकार हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रभावित होता है मानव द्वारा किए गए गलत क्रियाओं से, या फिर अत्यधिक जो हम लोग दोहन करते हैं अपनी प्रकृति का, प्राकृतिक संसाधनों का, और जिसके कारण कि कई तरह की प्राकृतिक समस्याएं आज उत्पन्न हो रही हैं और प्रकृति असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रकृति के अंदर, और जिसका दुष्परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। तो इस पेपर के अंदर हम लोग उन सभी प्रकरणों को समझने की चेष्टा करेंगे और साथ ही साथ ये भी एक अवेयरनेस विकसित करने की चेष्टा करेंगे अपने विद्यार्थियों के अंदर इस पेपर के माध्यम से कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, अपने आसपास रहने वाले, उन सबों को जागरूक बनाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण को दूषित नहीं करना है। पर्यावरण कई तरीके से दूषित हो रहा है, जिसमें जो वायु है, जल है, मृदा है, ध्वनि है, ये सभी प्रदूषित हो जाती हैं, जिसके कारण कि कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। आज हम बहुतायत मात्रा में, बड़ी संख्या में गाड़ी, मोटर, कार, इन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित कई संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है। वातावरण, क्योंकि इनसे हानिकारक गैस निकलती हैं। हम जो गाड़ी मोटर चलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं और वो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जिसके कारण कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और कई तरह की प्राकृतिक समस्याएं आज हो रही हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आवश्यकता है कि हम जन जन को जागरूक बनावें कि वो पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले, उन सबको संरक्षित रखा जाए, क्योंकि इन सब की भूमिका है वास्तव में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में। इन सब की भूमिका है। यदि हम पेड़ पौधों को बेतहाशा काटेंगे, यदि हम पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक जीव को नष्ट करते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर से मानव जाति का भी समूल नाश हो जाएगा। इसीलिए जो प्राकृतिक विपदाएं जो हम देख रहे हैं आज, उसे भी ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति को संतुलित करने की चेष्टा हम सभी को मिलकर करनी होगी। इसी उद्देश्य से यह जो पेपर है आपके करिकुलम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से दिया है और हमने ये चेष्टा की कि आप ये समझें कि किस प्रकार पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में जानकारी रखकर आप अपनी भूमिका निभा पाएंगे और प्रकृति को संतुलित करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाएंगे। ताकि हमारी प्रकृति सुरक्षित होगी, तभी हम प्रकृति का अपनी आवश्यकताओं का पूरा कर पाएंगे, आवश्यकताओं को, और प्रकृति को भी संरक्षित रख पाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए आपको अवेयर बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए ही इस पेपर को आपके बीएड के करिकुलम में शामिल किया गया, ताकि आप अपने छात्रों को जागरूक बना सकें, अपने समाज के लोगों को जागरूक बना सकें। तो इसी उद्देश्य से ये शामिल हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक जो यूनिट 3 के अंदर आपका जो एक टॉपिक है, आप अपने सिलेबस में देख सकेंगे, उस टॉपिक को उठाते हैं और उससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसको बनाने की चेष्टा करते हैं, और आप उसे समझते भी चलिए और लिखते भी चलिए। तो जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, उसको आप नोट कर लीजिए, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो ये आपका टॉपिक का नाम है। अब इससे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा उसको समझते चलिए। आप लिख लीजिए प्रश्न को। मैं बोल रहा हूँ, डिस्कस दी हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट
on environment in your own words. एक बार फिर से लिखिए, मैं दोहरा देता हूँ. Discuss the harmful impacts of industry, mining, transport, etc. on environment in your own words. उम्मीद है कि आपने प्रश्न लिख लिया है. हिंदी में भी मैं इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ, आप ध्यान से उसको लिख लीजिए. उद्योग, खनन, आवागमन के विभिन्न संसाधनों का हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक कुप्रभावों की चर्चा अपने शब्दों में करें. तो ये आपका जो प्रश्न है उसे उम्मीद है कि आपने लिख लिया है. एक प्रश्न और आप लिख लीजिए और करके, प्रिपेयर एन एशे ऑन हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट etc. ऑन आवर इन्वायरमेंट. हिंदी में भी लिख लीजिए. उद्योग, खनन, आवागमन के विभिन्न संसाधनों इत्यादि का हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक कुप्रभावों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करें. तो इस तरह से आपने लिख लिया है प्रश्न को. अब इसका उत्तर कैसे तैयार करेंगे, चलिए उसे समझते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए. परिचय में क्या लिखिएगा, हिंदी में बोलता हूँ, पहले ध्यान से सुनिए और उसके बाद लिखते चलिए. यदि हम अपने वातावरण का अवलोकन करें तो हम यह पाते हैं कि वातावरण जो है वह आवरण है जिससे हम घिरे होते हैं. हमारे चारों तरफ का जो प्राकृतिक माहौल है, जो प्राकृतिक हमारे चारों ओर की जो आबो हवा है, वास्तव में ऐसे लिखिए, हमारे चारों ओर की जो आबो हवा है वही वास्तव में हमारे वातावरण का निर्माण करती है. जिस स्थान पर हम रहते हैं और उसके इर्द गिर्द जो माहौल पाया जाता है, जो प्राकृतिक माहौल पाया जाता है, वही वातावरण को निर्मित करती है. यदि हम प्रकृति के महत्व का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि मानव की सभी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी प्रकृति से ही पूरी होती हैं. चाहे उसके खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं हों, चाहे वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं हों, चाहे विलासिता से संबंधित अन्य आवश्यकताएं हों, सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति मानव अपने प्रकृति से ही कर पाता है. इसलिए यह आवश्यक है कि मानव प्राकृतिक संपदाओं का सदुपयोग बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से करे. अन्यथा इसके हानिकारक दुष्परिणाम प्राकृतिक असंतुलन, ये लिखिए, प्राकृतिक असंतुलन के रूप में हमारे समक्ष सामने आएगा. यदि हम वर्तमान समय में मानव की क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन दिन रात चल रहा है वो दिन दूर नहीं कि कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से हम घिर जाएंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि इस पृथ्वी से जनजीवन पूरी तरीके से जनजीवन अथवा जीवन का नाश हो जाएगा और सब कुछ शून्य में समाहित हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग जो है एक हेडिंग बना लेंगे. अब आइए आप अंग्रेजी में भी लिख लीजिए कि when we study the actual meaning of environment, then we realize one thing, that the environment is the term which reflects that the environment is the term which simply reflects that it is that surrounding area where we the human beings or the living beings exist. Full stop दीजिए. When we study the actual importance of environment, then we find that all kinds of our necessities are being fulfilled with the help of our environment only. Full stop. Whatever be the kinds of necessities, whether it is related to
our food items or clothes or anything related to our living style. All such necessities are being fulfilled by our environment only. A man or any living being cannot survive without his environment. But it is very important that everyone should have right awareness to use his environment ideally. If we observe the present situation, we find that we, the human beings, are using our environment so dangerously, so rigorously, that in very so dangerously that it may result in a very dangerous situation in coming future. Full stop कीजिए. It is very important to control the human activities, otherwise our environment will be exploited very badly, and due to which several varieties of plants and animals will be extinct at the end, and due to a complete imbalance, due to a complete environmental imbalance, everything will be lost. So it is important to conserve our environment ideally, and for this it is important to control the human activities, human activities on priority basis. फुल स्टॉप कर दीजिए. तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक हेडिंग क्रिएट कर देंगे. अब देखिए अगला हेडिंग जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं उसको लिखते चलिए. जैसे हम लोग सीधे जैसे आए थे उस पर आ जाइए. हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑन आवर इन्वायरमेंट. चलिए यहाँ पर हिंदी में भी बोल देता हूँ. उद्योग, खनन एवं आवागमन के विभिन्न संसाधनों का पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव. अंडरलाइन कर दीजिए. अब इसको डिस्क्राइब करेंगे. कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको समझते चलिए. लिखेंगे निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे उद्योग, खनन एवं आवागमन के विभिन्न साधन हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं. यहाँ पर डैश दे करके नंबर 1 उठाइएगा. विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द industries, mining activities and transport facilities etc actually affect our environment badly. डैश दे दीजिए. नंबर 1 लिखिए. पहला जो आपका पॉइंट होगा वो आप लिखते चलिए. डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग एयर. डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग एयर. हिंदी में भी लिख लीजिए. संबंधित क्षेत्र के स्वच्छ वायु की गुणवत्ता में ह्रास. संबंधित क्षेत्र के स्वच्छ वायु की गुणवत्ता में ह्रास. उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट को लिख लिया है. चलिए अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको भी समझते चलिए. पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उद्योग, खनन एवं आवागमन के विभिन्न संसाधनों का पर्यावरण पर बड़ा ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है. यदि हम उन क्षेत्रों का विश्लेषण करें जहाँ पर उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के खनन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं ताकि जो खनिज पदार्थ हैं या ऊर्जा के स्रोत हैं उसकी प्राप्ति हो सके, तो प्रायः इनका अवलोकन करने से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इनके कारण जो प्रकृति है वो प्रदूषित होती है. उद्योग, खनन एवं आवागमन के जो विभिन्न संसाधन, आवागमन के विभिन्न संसाधन के अंतर्गत मूलतः जैसे कि जो गाड़ी, मोटर, वाहन, हवाई जहाज़, इन सभी संसाधनों को शामिल किया जाता है.
जिसका प्रयोग आज आधुनिक समय में हम सब करते हैं। अपने आधुनिक समय में हम सब करते हैं ताकि हम किसी भी स्थान पर अपने इच्छित समय के अंदर पहुंच सकें। किंतु इन संसाधनों के प्रयोग से इन संसाधनों के प्रयोग से बड़े ही हानिकारक गैस का उत्सर्जन होता है प्रकृति में। उदाहरण के तौर पर अगर आप लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऐसी कई जहरीली गैसें वातावरण में छोड़ दी जाती हैं जिनका कि जनजीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। संबंधित क्षेत्र के जो स्वच्छ वायु है वो उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। स्वच्छ वायु जो कि प्राण वायु कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुतायत रूप से पाई जाती है, किंतु जब हम उन क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं जहाँ पर कि उद्योग धंधे हैं, खनन का कार्य किया जाता है या आवागमन के लिए गाड़ी मोटर या फिर दो पहिया या चार पहिया वाहन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो हम यह देखते हैं कि उन क्षेत्रों में, उन आसपास के क्षेत्रों की जो वायु है उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो जाती है, और जिसका कारण उनके द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हैं। तो जिसका कि बुरा प्रभाव साधारण जनजीवन पर भी पड़ता है। जो मानव जाति उन क्षेत्रों में निवास करती हैं वो कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों पर इसका बड़ा ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो उद्योग हैं, खनन हैं, आवागमन के संसाधन हैं, इनका प्रकृति पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके द्वारा जो स्वच्छ वायु की गुणवत्ता है उसे सीधे तौर पर प्रभावित कर दिया जाता है, और उसकी गुणवत्ता में ह्रास इनके कारण ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वातावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से छोड़ते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका अंग्रेजी में भी रूपांतरण करके बता देता हूँ कि व्हेन वी स्टडी the areas where industries or mining activities are being done, we find that the environment remain very polluted in those areas. We find that the transportational facilities that we have in today's time period are also causing several kinds of environmental problems. Full stop. We find that industries, mining activities, transportational resources, all such activities, all such are responsible to excrete harmful gases like carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide to our environment. When these gases get mixed with the natural and fresh air that remain naturally, they get polluted very badly. The level of oxygen get decreased tremendously, and the quality of air gets affected very badly. Due to such circumstances, we see that the life of human beings and the other living beings come under great threat. We find that due to the bad quality of air, the survival of several plants are also being affected. So we can realize that how these activities are hampering our environment. चलिए अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग वाटर रिसोर्सेस। डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग वाटर रिसोर्सेस, संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों की गुणवत्ता में ह्रास। लिख लीजिए, संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों की गुणवत्ता में ह्रास। आइए इस पॉइंट को भी
डिस्कस करते हैं कि जब हम उद्योग, खनन एवं आवागमन के विभिन्न संसाधनों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में खनन का कार्य किया जाता है, उन क्षेत्रों में जो जल के संसाधन, जो नदी या जो तालाब पाए जाते हैं, उनकी स्थिति बेहद दयनीय रहती है। क्योंकि उद्योग धंधों से क्योंकि औद्योगिक इकाइयों से जो कचरा, जो औद्योगिक कचरा निकलता है, उसे सीधे सीधे जो जल के स्रोत हैं उसमें छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण जो स्वच्छ जल है, जो पीने योग्य जल है, वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है और जलीय जीवन जिसके कारण बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। जल में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु होने लग जाती है, जिससे जो जलीय पारितंत्र है, जिसके कारण जो जलीय जीवन है वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उद्योग, खनन और ट्रांसपोर्टेशन या आवागमन के जो विभिन्न संसाधन हैं, इसके कारण आस पास में जो स्वच्छ जल के संसाधन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होने लग जाते हैं, जिसके कारण मानवीय जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो जीवन जो अन्य जीव या पेड़ पौधे जो जल पर आश्रित हैं उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि कई प्रकार की समस्याएं जीवों को भोगनी पड़ती है या जीवों को होने लग जाती है। तो इस प्रकार इनका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है वातावरण पर। उसी तरह से आप अंग्रेजी में भी कर लीजिए कि when we study the actual impact of industries, mining and transportational resources or facilities etc. on our environment, then we understand one thing, that due to all such resources, actually the water and its primary resources etc. are being contaminated very badly. We often study one thing, that where industries or the mining activities